जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 7 पर। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एसएससी या और एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जो देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो और कोई भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जिसमें जीके आती है, जीएस आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखोगे और इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी। तो आपके पास ऑप्शन है असम, सिक्किम, मिजोरम या फिर नागालैंड। राइट आंसर होगा दोस्त ये असम की रहने वाली थी ये कनकलता बरुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह या फिर धर्म स्थल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा, इसको कहते थे धर्मशालाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, जिसका क्या नाम है। आपके पास ऑप्शन है बंगाल, सिंध, मैसूर या फिर सिरी। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो राइट आंसर होगा बंगाल। ये रुकिए दोस्तों, सॉरी दोस्त, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। इसका राइट आंसर होगा सिरी नामक नगर का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपके पास ऑप्शन है सत्यजीत रे, मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आर.के. नारायण। राइट आंसर होगा दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके पास ऑप्शन है अध्यक्ष, महापौर, निदेशक या फिर राज्यपाल। राइट आंसर होगा दोस्त ये इसकी अध्यक्षता करता है महापौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। तो ऑप्शन है सुअर्जित निवर्सीय, और ऑप्शन 2 है सदादायिक विरासत, ऑप्शन 3 है पैतृक संपत्ति या फिर ज्येष्ठाधिकार नियम। राइट आंसर होगा दोस्त ये सहदायिक विरासत का इन्होंने अनुसरण किया था। आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस दोस्तों वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आप इनको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपके पास ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ये जो विंबलडन है ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और ये इसी क्रम में होते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और अंतिम में यूएस ओपन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कि भारत में पीर बुआन का मेला किस प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में लगता है। पीर बुआन का जो मेला है प्रतिवर्ष ये मध्य प्रदेश में लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय रिजर्व बैंक में रुपयों के प्रतीक के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया। रुपये के प्रतीक को किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 2008, 2012, 2011 या 2010। राइट आंसर होगा
1910 में इसको स्वीकार किया गया था रुपये के प्रतीक को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कि केरल में हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अपस्मार या मिर्गी शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है मस्तिष्क को, यकृत को या फिर वृक्क को या फिर हृदय को। तो राइट आंसर होगा मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। ये रोग जो मिर्गी रोग है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एमीटर, बैरोमीटर, फेटोमीटर या फिर बोलोमीटर। राइट आंसर होगा बोरोमीटर, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। ऑप्शन है मटर, कद्दू, मूंगफली या गेहूं। राइट आंसर होगा मूंगफली। मूंगफली खरीफ की फसल है दोस्त इनमें से। अब है क्वेश्चन नंबर 16। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश में से तो निकलती है लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है ये प्रश्न है। ऑप्शन है मांडू की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ या पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब है लाला लाजपत राय के सक्रिय सदस्य थे। अब किसके सदस्य थे सक्रिय सदस्य? तो ये आपको ऑप्शन से बताने हैं। जैन धर्म के या बुद्ध धर्म के, आर्य समाज के या फिर वैष्णव धर्म के। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज के लाला लाजपत राय सक्रिय सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो इसके ऑप्शन है सिंहली, अंग्रेजी, तमिल या मलयालम। राइट आंसर होगा सिंहली। वैसे तो तमिल भी वहाँ की मतलब आधिकारिक भाषा है लेकिन पहली आधिकारिक भाषा की बात करें तो सिंहली राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, कौसानी उत्तराखंड, तंजावुर तमिलनाडु या पिंजौर हरियाणा। तो राइट आंसर होगा पिंजौर हरियाणा में भीमा देवी को समर्पित मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। अधिवर्ग ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो ऑप्शन है हृदय में, फेफड़े में, यकृत में या वर्क में। तो राइट आंसर होगा वर्क। ठीक है, वर्क राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात या फिर राजस्थान। राइट आंसर होगा त्रिपुरा में माणिक्य वंश का शासन हुआ करता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मोहनजोदड़ो में मिले मांस स्नानघर में किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है बिटुमेन, अल्सफाट या प्राकृतिक चारकोल या मधुमोम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्राकृतिक चारकोल की जो है ना प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर उसको मांस स्नानागार को जो जलरोधी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो आपके पास ऑप्शन है 1740 में,
1765 में, 1732 में या फिर 1756 में। राइट आंसर होगा 1765। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो आपके पास ऑप्शन है भक्ति शर्मा, कृष्ण पाठक, पंकज आडवाणी या फिर दीपक पूनिया। राइट आंसर होगा ये पंकज आडवाणी है ना, ये है बिलियर्ड्स के खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास कि बाबर ने किस युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों के विभाजन कर दिया जाता था? सेना का विभिन्न डिवीजनों में विभाजन कर दिया जाता था ताकि दुश्मन हर तरफ से घेरा जा सके। दुश्मन को दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूछना चाहते हैं कि बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसको ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको। आपके पास ऑप्शन एक है चारा, खुम्स, अरब या फिर तुलगमा। तो राइट आंसर होगा तुलगमा। तुलगमा पद्धति की बाबर ने शुरुआत की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास कि तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर है जिसे पेरिया कोयला या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों ये तो आप सब जानते हो कि वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसको पेरिया कोयल या फिर बड़ा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ऑप्शन आपके पास पोलियो, मलेरिया, यस्मा या तपेदिक या अन्य जवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास कि मिट्टी में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है जनक सेल, नींव सेल, तल सेल या फिर आधार सेल। इंग्लिश में देख लीजिए, पेरेंट रॉक, फाउंडेशन रॉक या बेड रॉक या फिर बेस रॉक। तो राइट आंसर होगा तल सेल या फिर बेड रॉक को मिट्टी की सबसे निचली परत कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास, जो आपके पास ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है 1967 में, 1980 में, 1934 में या फिर 1957 में। राइट आंसर होगा 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी पैमाने में महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 31 है, नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, ग्वालियर या लखनऊ। राइट आंसर होगा आगरा में ये इनके पिता का मकबरा इत्माद उल दौला का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्यूर्टो रिको खाई निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर में ये प्यूर्टो रिको खाई स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजा अंबिक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन आपके पास उज्जैन, तक्षशिला, कन्नौज या फिर अयोध्या। राइट आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है दोस्त, नोट कीजिएगा, तक्षशिला के राजा अंबिक राजा थे। निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों को सूखा रोग होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और या विटामिन डी। राइट आंसर होगा दोस्त विटामिन
डी से सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, या फिर सूखा रोग को रिकेट्स भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों की इमारत की योजना बनाने और उन्हें डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है ले कुर्बाजिए, सर क्रिस्टोफर ब्रेन, और ऑप्शन 3 है कि एडविन लुटियंस, और क्वेश्चन ये ऑप्शन 4 है कि फ्रैंक डोइन राइट। तो राइट आंसर होगा एडविन लुटियंस, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिन्हें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो आपके पास ऑप्शन है क्रॉस द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, खंडेरी द्वीप, या फिर अम्बू द्वीप। राइट आंसर होगा एलिफेंटा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, निम्नलिखित में से भारत के रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन है टीपू सुल्तान, अकबर द्वितीय, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर बाबर को। तो राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान को, ये जो भारत के रॉकेट तकनीकी का अगुवा बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान शिव, चंद्रमा, भगवान ब्रह्मा, या फिर सूर्य। तो राइट आंसर होगा सूर्य को ये समर्पित है छठ पूजा। और कहाँ होती है? तो बिहार की छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, छठ पूजा बिहार में होती है। क्वेश्चन नंबर ये जो 40 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो आपके पास ऑप्शन है भाग 6, भाग 4, भाग 2, या भाग 3। राइट आंसर होगा दोस्त भाग 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1934, 1912, 1920, या फिर 1956। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? तो आप बताने की कोशिश कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्त 1920। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, मेघालय, उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम उत्सव। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, या फिर असम। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास कि खाज या एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो त्वचा से, अस्थि, या फिर आँख, या फिर फेफड़े। राइट आंसर होगा त्वचा से। दोस्तों आप एक्जिमा को याद रखिएगा क्योंकि खाज से तो आप बता देंगे, लेकिन एक्जिमा किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की निवासी है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, या फिर गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की है, ये लोग रहने वाली महाराष्ट्र की हैं। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च, या फिर काकोरी षड्यंत्र, या फिर चटगांव शस्त्रागार छापा। तो इसका राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सिरोही या सिरू राष्ट्रीय
उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मणिपुर। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है 1854, 1851, 1852 या फिर 1853। राइट आंसर होगा 1854। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में स्थापना की थी। तो आपके पास ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, आर्य समाज या फिर इंडियन एसोसिएशन। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इंडिया लीग की स्थापना की थी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, गुजरात या फिर मणिपुर। तो राइट आंसर होगा मणिपुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.